एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में एक सुंदर सा चिड़िया रहते थे। उसका नाम था टूनी। टूनी चिड़िया बहुत ही अक्लमंद थी। वो जंगल बहुत ही अच्छा था। उस जंगल के सारे पशु पक्षी एक दूसरे के दोस्त थे। वो जंगल था तो बहुत ही बड़ा, लेकिन उस जंगल में सिर्फ एक ही झील थी, जिस झील में मगरमच्छ रहा करते थे। मगरमच्छ भी सारे पशु पक्षियों के दोस्त थे। उन्हें पक्षियों से कोई भी शिकायत नहीं थी। एक दिन टूनी और उसका दोस्त कौवा खाना ढूंढने के लिए निकले थे। फिर दोनों थककर एक जगह पर बैठ जाते हैं, फिर बातें करने लगते हैं। टूनी बहन, दाना ढूंढते ढूंढते हम बहुत ही थक गए हैं। चलो झील जाकर पानी पीकर आते हैं। बहुत प्यास लगी है, अब रहा नहीं जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी बहुत थक गई हूँ। चलो झील चलते हैं और पानी पीकर आते हैं। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। कौवा और टूनी पानी पीने के लिए जाते हैं। टूनी और कौवा पानी पी रहे थे और वहाँ एक मगरमच्छ आ जाता है। दोनों मगरमच्छ को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। टूनी, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम पक्षियों को अब इस झील में पानी पीने नहीं दूंगा। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। आप ऐसे क्यों कह रहे हो मगरमच्छ भाई? आखिर आप हमें पानी पीने क्यों नहीं देंगे? अगर हम यहाँ पानी नहीं पिएंगे तो कहाँ जाएंगे? टूनी, कितने सालों से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण हमारी झील का पानी सूख रहा है। अब अगर तुम पक्षी भी इस झील से पानी पियोगे तो हम मगरमच्छों को क्या होगा? हमारा परिवार कहाँ जाएगा? इसलिए आज से पानी पीना बंद। अरे मगरमच्छ भाई, ये तो सरासर गलत है। अगर हम पक्षी इस झील से पानी नहीं पिएंगे तो हम कहाँ से पानी पिएंगे? इस जंगल में एक ही तो झील है। हम सब पानी के बिना मर जाएंगे। ये सब बातें चल रही थी तो वहाँ पर मगरमच्छ की बीबी आती है। टूनी बहन, मगरमच्छ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे झील का पानी सूख रहा है। मगरमच्छ जी ने बिल्कुल ठीक फैसला किए हैं। आज के बाद अगर कोई पक्षी इस झील में पानी पीने आएगा तो हम उसे भगा देंगे। मगरमच्छ की बातें सुनकर वो दोनों उड़कर चले जाते हैं। टूनी, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ से पानी पिएंगे? इस जंगल में तो और कोई झील भी नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन मगरमच्छ भैया गलत नहीं कह रहे हैं। उन्हें अपने परिवार की चिंता है। अगर झील का पानी सूख जाएगा तो उनका क्या होगा? तुम ठीक कह रही हो टूनी, लेकिन अब हम पक्षी कहाँ से पानी पिएंगे? हमारे जंगल में तो और कोई दूसरी झील भी नहीं है जहाँ से हम पानी पिएंगे। तुम ही कुछ उपाय निकालो। हाँ काग भैया, हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हम पक्षी पानी के बिना रह नहीं सकते। टूनी और कौवा बातें कर ही रहे थे, तब वहाँ पर एक कबूतर आती है। फिर वो कौवा और टूनी के बीच में बैठ जाती है और कहती है, अरे अरे, क्या बातें हो रहा है अकेले अकेले? मुझे भी तो बताओ जरा। तुम दोनों ऐसे निराश क्यों बैठे हो? क्या हुआ है? टूनी और कौवा कबूतर को सारी बात बताते हैं। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अब झील से ही आ रही हूँ। मैं जब झील के पास पानी पीने गई तो मगरमच्छ भैया मुझे भगा दिया और उन्हें मुझे धमकी भी दी। अगर मैं दोबारा पानी पीने गई तो वो मुझे मारकर खा जाएंगे। हमें इस समस्या का हल निकालना ही पड़ेगा। ऐसे ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो मेरे पास एक उपाय है।
जिससे हमारी समस्या हल हो सकती है। क्या तुम दोनों मानोगे मेरी बात? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी बताओ, क्या उपाय है तुम्हारे पास? हमारे जंगल में कितने सालों से बारिश नहीं हुई है। अगर हम बादल भैया के पास जाए और उनसे कहे कि वो हमारे जंगल में बारिश कर दे तो हमारी समस्या हल हो सकती है। तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो। क्या उपाय निकाले हैं तुमने? इससे तो बिल्कुल हमारा काम हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। टूनी, कौवा और कबूतर बादल के पास जाते हैं और बादल से कहते हैं, बादल भैया कृपया हमारी मदद कर दो, हमारे जंगल में बारिश कर दो। कितने सालों से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण हमारी झील का पानी सूख गया है। मुझे माफ कर दो टुनी, मैं तुम्हारी जंगल में बारिश नहीं कर सकती क्योंकि हम बादलों ने अभी पानी जमा नहीं किया है। हमें पानी जमा करने में अभी बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बादल भाई, हम कुछ और सोच लेंगे। बादल की बात सुनकर वो सब निराश होकर लौट आते हैं। अगले दिन एक तोता पानी पीने के लिए झील में आती है। अरे बाप रे, कितनी प्यास लगी है। अब ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी और अपनी प्यास बुझाऊंगी। तोता पानी पी रही थी, तब वहाँ पर वो मगरमच्छ आ जाता है। तोता, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें इस झील से पानी पीने नहीं दूंगा। मेरे मना करने के बाद भी तुम सब पानी पीने क्यों आ रहे हो? अरे मगरमच्छ भाई, ऐसे कैसे? मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। मैं इस झील का ठंडा पानी पीऊंगी। पानी पिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लगता है तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात। तोता, अब तुम्हारी साथ बुरा व्यवहार करना ही पड़ेगा। अगर अब तुम थोड़ी देर में यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। तोता मगरमच्छ की बात सुनकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो डरकर टूनी के पास आती है। अब हमारी समस्या का एक हल मिल गया है टूनी। मैं जब खाना ढूंढने के लिए जंगल के बाहर गई तो मैंने एक झरना देखा और उस झरने से ठंडा पानी पिया। तुम सब उस झरने के पास जाओ और पानी पी लो। अरे वाह तोता बहन, तुमने बहुत ही अच्छी खबर दी है। अब हम प्यासे नहीं रहेंगे। तब सारे पक्षी जंगल से दूर जाकर उस झरने से पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। फिर अपने अपने घर वापस आते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इतने दूर आते समय वो बहुत थक जाते हैं। टूनी, हम रोज रोज इतनी दूर पानी पीने के लिए नहीं जा सकते। हाँ टूनी, कौवा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इतने दूर जाकर बहुत ही थक जाते हैं। अब हमारा परिवार भी अकेला हो जाता है। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम क्या करें? हमारे पास इस समस्या का कोई हल नहीं है। मैं भी पानी पीने के लिए अपने बच्चों को छोड़कर जाती हूँ। उसकी वजह से मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। हमें कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। टूनी कुछ देर सोचती है और उसके दिमाग में एक उपाय आ जाता है। देखो, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। अगर झरने से लेकर झील तक एक खड्डा खोद दे तो झरने का पानी झील तक आ सकता है और हमारी झील का पानी भी नहीं सूखेगा। मगरमच्छ भैया को भी कोई समस्या नहीं होगा। तुम बहुत अक्लमंद हो टूनी।
तुमने कितना अच्छा उपाय सोचा है, हमें यही करना चाहिए। तो ठीक है, कल हम उस झरने के पास जाएंगे और उस झरने से लेकर झील तक खड्डा खोद देंगे। लेकिन ये काम हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें हाथी भैया की सहायता लेनी होगी। वो ही हमारे मदद कर सकते हैं। फिर वो सब हाथी के पास जाते हैं और सारी बात बताकर इस काम के लिए उसे मना लेते हैं। अगले दिन सारे पक्षी हाथी को लेकर झरने के पास जाते हैं और झरने से लेकर झील तक एक खड्डा खोद देते हैं और झरने का पानी आराम से खड्डे के रास्ते होकर झील में आ जाता है। सारे मगरमच्छ अपने झील को भरते देखकर खुश होते हैं और अब मगरमच्छों को कोई एतराज नहीं होता। ये सब कुछ देखकर जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। अब टूनी का शुक्रिया करने लगते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया टूनी, तुम्हारे उपाय की वजह से हमारी समस्या हल हो गई। अब हम बहुत खुश रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ से अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं।